नमस्कार। भगवत गीता को वेदों व उपनिषदों का सार कहते हैं। गीता सभी हिंदू ग्रंथों का निचोड़ और सार तत्व है, इसलिए यह सर्वमान्य हिंदू धर्म ग्रंथ है। इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतना सारा सत्य, इतना सारा ज्ञान और इतने सारे उच्च, गंभीर और सात्विक विचार भरे हुए हैं कि वे मनुष्य को निम्न से निम्न दशा में से उठाकर देवता के स्थान पर बैठाने की शक्ति रखते हैं। आए हम उन सभी 18 अध्यायों के नाम और उसमें दिए गए विवरण के विषय में जानकारी प्राप्त करें। इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे साथ आगे जुड़े रहें। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुल 47 श्लोकों द्वारा दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। अर्जुन अपनों से युद्ध नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपसी संधि हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें बार बार समझाते हैं यह कर्म भूमि है। मनुष्य का वास्तविक घर तो परम धाम है। यह संसार तो उसके लिए पल भर का खेल मात्र है। सब अपने यहीं छूट जाते हैं, लेकिन जो धर्म के अनुसार कर्म करता है वही उस मानव के साथ जाता है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध है, शोक मनाना नहीं। द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। आखिर आत्मा को कौन मार सकता है? फिर यह शरीर तो नश्वर है और यहां के मानव कुछ पल के मेहमान हैं। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। वास्तव में यह अध्याय पूरी गीता का सारांश भी है। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तृतीय अध्याय, कर्म योग। इसमें 43 श्लोक हैं। इसमें अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे भी यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, न कि भाग्यवादी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस जगत में ज्ञान ही श्रेष्ठ है एवं उसकी ही
पराकाष्ठा है और उससे भी अधिक गुरु की पराकाष्ठा है जो हमें प्रकाशमय करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म परायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में 29 श्लोक है। इसमें सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग के वर्णन का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है क्योंकि कर्म करने से ही उसे सच्चे ज्ञान का अनुभव हो पाता है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म नियम आदि का वर्णन है। किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं। षष्ठ अध्याय, आत्म संयम योग। इस अध्याय में 47 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। इसमें विस्तार से ध्यान योग, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। मन को एकाग्र कैसे किया जाता है? अंतःकरण की शुद्धि से ही मन के द्वंद्व दूर होते हैं और हम कर्म के लिए उद्धित होते हैं। इसलिए कृष्णा अर्जुन को योग के शरण में जाने को कहते हैं। सप्तम अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में 30 श्लोक है। इसमें कहा गया है कि यह संसार शाश्वत नहीं है, यहां कुछ भी अमर नहीं है और एक दिन सब नष्ट हो जाना है। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। अष्टम अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। इसमें कहा गया है कि अक्षर ही ब्रह्म है, उसकी शक्ति से ही सब कुछ चलता है। इसलिए तू उस परमात्मा का चिंतन कर। इसमें भक्ति योग का विषय और शुक्ल एवं कृष्ण मार्ग के रहस्य का वर्णन है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नवम अध्याय, विभूति योग। इस अध्याय में 34 श्लोक है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है।
10वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण जगत माया को योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, इसलिए मेरे को ही तत्व से जानना चाहिए। अर्जुन भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति के कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन करते हैं। 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन प्रार्थना करते हैं। भगवान द्वारा विश्व रूप धारण करना, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना इस अध्याय में समाहित है। 12वां अध्याय भक्ति योग। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र द्वार है और भगवत भक्ति में ही अथाह शक्ति समाहित है। इसमें साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन तथा भक्ति योग का वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय का वर्णन करते हैं। जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के बारे में तथा तत्व रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं, जो समस्त प्राणियों के लिए मार्गदर्शक है। 14वां अध्याय गणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में 27 श्लोक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं। इसमें श्री कृष्ण सत्व रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम मध्यम एवं अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। इसमें जीवात्मा के विषय का विशद विवेचन और प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है और इसमें क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के विषय में भी विशद वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा
आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। षष्ठ 10 अध्याय देवासुर संप द्विभाग योग। इस अध्याय में 24 श्लोक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्थाओं में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के योग्य है। इसके अलावा इस अध्याय में शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा दी गई है। सप्त 10 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। इसमें श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के विषय का वर्णन है। इसमें आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। इस अध्याय में ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या भी की गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें। अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में 78 श्लोक हैं। इसमें त्याग का विशद वर्णन, कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद का वर्णन किया गया है। फल सहित वर्ण धर्म के विषय का वर्णन, ज्ञान निष्ठा का वर्णन, भक्ति सहित कर्म योग का विवेचन और अंत में श्री गीता जी के महात्म्य का वर्णन है। मैंने गीता के 18 अध्यायों का एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया कि प्रत्येक अध्याय में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है, किन विषयों के ऊपर भगवान के मुख से ज्ञान का प्रकाश फैला है। गीता के संपूर्ण ज्ञान के लिए हमें गीता का विस्तृत वर्णन करना होगा, विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। आगे मैं प्रयास करूंगा कि गीता के प्रत्येक अध्याय के अनुसार मैं उसका विवेचन करूं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।